Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to discuss the second part of lesson 1, the best Christmas present in the world, that is taken from the book Honeydew book of 8th class. Okay, so in our previous class we had discussed the first part of it. उसमें था कि जो narrator है वो एक junk shop में जाता है जहाँ पे उसे एक रोल टॉप डेस्क दिखाई देता है जो कि काफ़ी डैमेज था, पानी से डैमेज था, वो जला हुआ भी था थोड़ा सा, और उसके ऊपर का जितना भी डेकोरेशन होता है वो सब जो है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था। तो और लेकिन वो ओक की बनी हुई थी और नैरेटर हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क जो है वो ख़रीदना चाहता था, लेकिन उसे कभी ख़रीदना नहीं हो पाया क्योंकि वो काफ़ी महंगी होती हैं। यहाँ पे क्या था, जंक शॉप वाला जो था वो काफ़ी सस्ता था, तो वो सोच रहा था कि क्या करे, ख़रीदे कि नहीं ख़रीदे। तो लेकिन उसको उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती बिकॉज इट वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ज़्यादा ही बैड कंडीशन में वो रोल टॉप डेस्क थी। सो फाइनली ही डिसाइडेड टू बाई इट एंड वर्क ऑन इट एंड मेक इट गुड, टू मेक इट गुड फॉर हिम टू वर्क ऑन इट। सो उसने डिसाइड किया, उसने ख़रीद लिया, उसने अपने वर्क प्लेस में उसको लेके आया एंड व्हाट ही डिड हिज, उसको वो क्रिसमस के दिन उसको रिपेयर करने के लिए बैठा। जब वो रिपेयर करने बैठा तो उसने ऊपर का जब खोलने की कोशिश की तो ऊपर का सारा रोल टॉप डेस्क का जो ऊपर का पार्ट था वो खुल गया। अंदर में ड्रॉर्स थे, ड्रॉर्स भी सारे उसने निकाल दिए। जो लास्ट ड्रॉर थी वो बहुत ही ज़्यादा टाइट थी और वो नहीं निकल रही थी। बहुत फोर्स के बाद जब उसने निकाला तो वो निकली और उसने देखा कि उस लास्ट ड्रॉर के अंदर में एक और सीक्रेट ड्रॉर है जिसके अंदर में एक ब्लैक टिन की बॉक्स है और उसके ऊपर एक नोट लिखा है कि दिस शुड बी बरीड विथ मी, मतलब जिसका भी है वो चीज़ जो है वो कोई भी ना देखे और वो उसको उनके साथ ही बरी कर देना है। तो ये तो बहुत सीक्रेट बात हुई। तो नैरेटर ने सोचा कि किसी की सीक्रेट चीज़ है, इसे मुझे नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उसका जो क्यूरियोसिटी था वो कहता था कि नहीं, थोड़ा खोल के देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। और एट लास्ट क्यूरियोसिटी ने जो है उसकी अंतरात्मा को ओवर पावर कर लिया और उसने उसे खोल लिया। जब उसने खोला तो क्या था उसमें एक लेटर था। जो लिखने वाला कौन था? जिम मैकफर्सन। और उसने किस डेट में लिखी थी? उसने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन को लिखी थी ऑन 26 दिसंबर 1914, वर्ल्ड वार के समय लिखी गई थी। यानी वो चिट्ठी कब लिखी गई थी? वर्ल्ड वार के समय, जब इंग्लिश और जर्मन जो है वो फाइट कर रहे थे, तो उसने अपनी पत्नी को बॉर्डर पर से वो चिट्ठी जो है वो लिखी थी। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि उस चिट्ठी में क्या था। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियरेस्ट कोनी, तो वो कहता है कोनी कौन है? मिसेस जिम मैकफर्सन है। शी इज़ मिसेस जिम मैकफर्सन। कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं जो हूँ इसको लिखने के समय में बहुत खुश हूँ। आई एम इन माई वेरी हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छे मूड में है। ठीक है, एंड समथिंग, क्यों है? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छी बात हुई है। ये लेटर वो किस दिन लिख रहा है? वो लिख रहा है 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर 1914 को वो लिख रहा है, क्रिसमस के एक दिन बाद। यानी कुछ भी हुआ है वो किस दिन हुआ है? क्रिसमस के दिन हुआ है। ठीक है, क्रिसमस से रिलेटेड है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो बोल रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसके बारे में मुझे तुमको अभी के अभी बताने का मन कर रहा है। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस। वो कहता है कि हम सभी अपने बॉर्डर लाइन पे जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो अपने अपने बॉर्डर लाइन पे खड़े थे यस्टरडे मॉर्निंग। कब? यस्टरडे मॉर्निंग। 26 को लेटर लिख रहा है, यानी कि किस दिन? 25 को, दैट इज द क्रिसमस के मॉर्निंग में। क्रिसमस मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग क्या है? क्रिसमस मॉर्निंग है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट। तो क्रिस्प है, ठंड है, और बहुत ही क्वाइट है, शांति है। ऑल अबाउट, सब जगह बहुत ही ठंड है, बहुत शांति है। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ठीक है, एक ऐसा ब्यूटीफुल मॉर्निंग जैसा कि मैंने इससे पहले शायद ही कभी देखा हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग। और एक क्रिसमस मॉर्निंग को जितना कोल्ड और जितना फ्रॉस्टी, ठीक है, जैसा बर्फ से ढका हुआ वैसा होना चाहिए, वैसा वो मॉर्निंग है। I
आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। अब वो बोलता है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने शुरू किया, यानी कि ये जो जिम मैकफर्सन है उसके साथ और भी लोग हैं। वी बिगैन इट बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच्चाई क्या है? ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ठीक है, सच्चाई ये नहीं है कि वी बिगैन इट, हमने शुरू किया, ये सच्चाई नहीं है। इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट, किसने शुरू किया? फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज कौन होते हैं? फ्रिट्ज जो है वो जर्मन सोल्जर्स का निक नेम है। तो वो पहले कहता है कि शायद ये हमने शुरू किया, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी शेमफुल, क्योंकि ये मैंने शुरू नहीं किया था, ये किसने शुरू किया था? फ्रिट्ज ने कहा था, फ्रिट्ज ने शुरू किया था। और फ्रिट्ज कौन होते हैं? दे आर द जर्मन सोल्जर्स। सो जिम मैकफर्सन इज फ्रॉम ब्रिटिश साइड, ये इंग्लिश है, और ये किनके साथ फाइट कर रहे हैं? जर्मन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तो स्टार्ट किसने किया है? जर्मन्स ने जो है वो स्टार्ट किया है, जर्मन सोल्जर्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया है। अब क्या स्टार्ट किया है वो देखते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। तो पहले क्या देखा किसी ने? एक वाइट कलर की फ्लैग हमारे तरफ से, इंग्लिश पीपल की तरफ से, जिम मैकफर्सन के सोल्जर्स जहाँ खड़े थे वहाँ से जब उन्होंने जर्मन सोल्जर्स के ट्रेंचेस की तरफ देखा तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एक वाइट फ्लैग वहाँ लहरा रही है। अब वाइट फ्लैग किस लिए हम लोग वेव करते हैं? वाइट फ्लैग जो है वो पीस को सिंबलाइज करता है, शांति का प्रतीक है, पीस को सिंबलाइज करता है। तो ये वाइट फ्लैग वहाँ से वो कर रहे थे, दैट मीन्स दे वांटेड पीस, नो वॉर। ठीक है, दे वांटेड पीस, वो वाइट फ्लैग सिंबल कर रहे थे, वेव कर रहे थे। दैट मीन्स कि वहाँ से क्या था कि नहीं, गन्स नहीं चलाना है, वी वांट पीस। ओके, देन दे वर कॉलिंग आउट। तो पहले उन्होंने क्या किया? वाइट फ्लैग को वेव किया, और उसके बाद वो क्या बोले? हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। क्या बोला उन्होंने? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो टॉमी क्या है? टॉमी जो है, दिस इज अ निक नेम फॉर इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल को क्या कहा जाता है? प्यार से टॉमी कहा जाता है। और जर्मन्स को क्या कहा जाता है? उनका निक नेम क्या है? फ्रिट्ज। तो उन्होंने उधर से क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी वो किसको विश कर रहे हैं? जर्मन सोल्जर्स आर विशिंग द इंग्लिश सोल्जर्स हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ, जर्मन और इंग्लिश, और क्या टाइम है? वॉर का टाइम है। एनिमीज, एक एनिमी दूसरे एनिमी को क्या कर रहा है? हैप्पी क्रिसमस विश कर रहा है। तो हमको थोड़ा टाइम लगा इस सरप्राइज में से बाहर निकलने के लिए। सम ऑफ अस शाउटेड, और जब हम इस सरप्राइज से बाहर निकले तो किसी ने शाउट किया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। तो उन्होंने कहा था कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और इन्होंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्ज। ठीक है, आई थॉट दैट वुड बी दैट। तो मुझे लगा कि बस हो गया, इसी के लिए वो वाइट फ्लैग जो है वो वेव कर रहे थे कि हाँ चलो हैप्पी क्रिसमस बोलने के लिए, क्योंकि क्रिसमस का डे है, सोल्जर्स हो चाहे जो भी हो, सबके लिए अच्छा होता है। तो वो इतना, मुझे लगा कि बस इतना ही काफ़ी हो गया। ठीक है, वी ऑल डिड, हम सबको ऐसा ही लगा, यानी सारे इंग्लिश पीपल को, इंग्लिश सोल्जर्स को ऐसा ही लगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन फिर हमने देखा कि उनमें से एक जो है वो अपने ग्रेट कोट में, व्हाट इज ग्रेट कोट? ग्रे कलर के कपड़े कौन पहनते थे? जर्मन्स। ग्रे कलर का जो ड्रेस है वो जर्मन सोल्जर्स का है। ग्रे कलर की ड्रेस जो है वो किस सोल्जर्स की थी? जर्मन सोल्जर्स की थी। और ग्रेट कोट क्या होता है? ओवर कोट। ग्रेट कोट जो है वो बड़ा सा कोट जो हम ऊपर से पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रेट कोट। तो वो ऐसा ही ग्रेट कोट पहन के उस साइड से, जर्मन्स की साइड से एक आदमी वाइट फ्लैग लेके उनकी तरफ आ रहा था। ओके, डोंट शूट लैड्स, लैड्स इज बॉयज, डोंट शूट बॉयज, डोंट शूट लैड्स। समवन शाउटेड, किसी ने वहाँ से शाउट किया कि डोंट शूट,
एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। इंग्लिश सोल्जर्स जो हैं ये नहीं कि हाँ उन्होंने मना किया है और वो वाइट जो फ्लैग है वो लहरा रहे हैं तो ये यहाँ से गोलियाँ चलाना शुरू कर दे, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, इन्होंने नहीं चलाया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज, उसके बाद एक फ्रिज आया, उसके बाद अनदर जर्मन सोल्जर, एक और सोल्जर आया जर्मन सोल्जर, अप ऑन द पैरापेट एंड अदर्स एंड अनदर, और उसके बाद फिर एक और आया। कहाँ पे आए ये लोग आए नो मैन्स लैंड में, ठीक है। सो ही ऑल्सो केम, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक। तो मुझे लगा, मैंने अपने लोगों से बोला कि अपने आपको तैयार रखना, कीप योर हेड्स डाउन, यानी कि अपने आप को तैयार रखना, हो सकता है कि ये क्या हो, इट्स अ ट्रिक, ये कोई चाल हो, ठीक है ना, ये कोई चाल हो। इसीलिए मैंने अपने सोल्जर्स को बोला कि तैयार रखने के लिए, यानी कि जो जिम मैकफर्सन है क्या है, ही इज़ नॉट वन ऑफ द सोल्जर्स बट ही इज़ द हेड ऑफ द सोल्जर्स। ओके, इंग्लिश सोल्जर का हेड है जिम मैकफर्सन, और अपने लड़कों को क्या बोलता है वो, कि तैयार रहना, कि हो सकता है कि ये कोई ट्रिक होगी, बट इट वॉजंट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी। जो नो मैन्स लैंड है उसमें ये लोग जो है एक एक करके आने लगे थे। One British army understood what was happening. They wished the Germans back. They also thought that it was it, but then only they could see that no man's land, wearing grey coats, waving the white flag and shouting, telling English army not to shoot. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fridge. तो तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो कोनी कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा, उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा, who approached me hand outstretched, Hans Wolf. तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो, और मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ उस मोमेंट को, जब वहाँ पे जो वो जर्मन सोल्जर्स हैं वो आने लगे और उनका जो हेड था वो बिल्कुल मेरे पास में आके उसने अपना हाथ निकाला और उसने मुझे कहा कि हैंस वुल्फ, उसने अपना नाम बताया मुझे, एंड व्हाट वाज हिज नेम, हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आई एम डसल्डॉर्फ, आई प्ले सेलो इन ऑर्केस्ट्रा। तो वो कहता है कि मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम डसल्डॉर्फ। किस जगह से है वो, डसल्डॉर्फ से। उसका नाम क्या है, हैंस वुल्फ है, और वो डसल्डॉर्फ से है, और वो क्या करता है, वो सेलो, इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था, ठीक है। जर्मन सोल्जर है, लेकिन उसका असली काम क्या था, ही वॉज अ सेलो प्लेयर इन ऑर्केस्ट्रा। ओके, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन। तो फिर उसके बाद वो उसको हैप्पी क्रिसमस बोलता है। यहाँ से जिम भी रिप्लाई करता है कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, जैसे उसने अपना नाम बताया, कैप्टन जिम ने भी अपना नाम बताया, इसका नाम था कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर। तो व्हाट इज जिम मैकफर्सन, ही इज़ अ स्कूल टीचर। यहाँ पे हैंस वुल्फ क्या है, ही इज़ अ सेलो प्लेयर इन ऑर्केस्ट्रा, और ये क्या है, ही इज़ अ स्कूल टीचर। एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे आर फाइटिंग वॉर्स, they are soldiers, at present they are soldiers। तो 1914 में जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी, ऐसे ही हुआ था। घर में से लोगों को उठा के क्या कर रहे थे, सोल्जर्स बना दे रहे थे, ठीक है। तो कोई टीचर था, कोई सेलो प्लेयर था, और उन सबको क्या किया जा रहा था, सोल्जर्स बना दिया जा रहा था, बॉर्डर्स पे भेज दिया जा रहा था, क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए। डियर डॉर्सेट, तो वो कहता है, मैं उसको बताता है, जब वो बताता है कि वो कहाँ से है, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं कहाँ से हूँ, स्कूल टीचर डॉर्सेट से हूँ, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट साइड में है। तो वो कहता है कि अच्छा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस। वो क्या कहता है कि अच्छा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इस प्लेस को। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और हमने क्या किया, उनके सॉसेज को शेयर किया, मैंने उसे रम दिया, अपना राशन दिया, और उनके सॉसेजेस को हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कॉनी,
और हमने बातें की, और हमने क्या किया, बातें किया। हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो जर्मन होके भी क्या करता था, एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। ही स्पोक perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset. लेकिन जैसे उसने कहा था शुरू में कि अच्छा डॉर्सेट तो मैं जानता हूँ, तो कैप्टन जिम मैकफर्सन को लगता है कि वो डॉर्सेट में से रह के आया हुआ है, पर ऐसा कुछ भी था नहीं। ठीक है, वो आया नहीं था, ठीक है ना, वो कभी गया भी नहीं था डॉर्सेट में। ठीक है, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वो कभी इंग्लैंड गया था। He had learned all he knew of England from school. और उसने ये सारी चीज़ें कहाँ सीखी थी, जानी थी, स्कूल से जानी थी, और बुक्स पढ़ के जानी थी। इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं वो पढ़ के जानी थी। उसके जो फेवरेट राइटर भी थे वो कौन थे, वो इंग्लिश पर्सन थे, थॉमस हार्डी। और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो क्या थी, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। तो he knew English. How did he knew English? He knew English by reading books. वो कभी इंग्लैंड में गया नहीं था, ही वॉज अ जर्मन पर्सन, और फिर भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलता था, और इंग्लिश पीपल के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें जानता था। कैसे, थ्रू बुक्स पढ़ने से वो जानता था। ठीक है, तो सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, तो हम लोग कहाँ खड़े थे, इन नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड कौन सा लैंड होता है, जो किसी का भी नहीं होता है, किसी भी कंट्री का लैंड नहीं होता है। दो कंट्रीज़ के बीच का जो, दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम नो मैंस लैंड कहते हैं। और वो लोग यहीं पे खड़े थे नो मैंस लैंड में, और उन्होंने किन सब चीज़ों की बात की, वी टॉक्ड अबाउट बैथशेबा, वी टॉक्ड अबाउट गैब्रियल, ओक, सार्जेंट ट्रॉय, ठीक है, एंड डॉर्सेट, और डॉर्सेट के बारे में बात की। यानी कि पूरे इंग्लैंड के बारे में और पूरे जर्मन के बारे में उन्होंने वहाँ पे खड़े होके क्या किया, बातें किया। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन, तो जो हांस था उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months ago, जिसका जन्म सिर्फ 6 महीने पहले हुआ था। ही वॉज जस्ट बॉर्न 6 months ago. As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere. अब क्या था कि सब जगह there were hurdles of khaki and grey. खाकी क्यों, कौन है, खाकी है इंग्लिश सोल्जर्स, उनके ड्रेस का कलर क्या है, खाकी। और ग्रे क्या है, ग्रे है जर्मन सोल्जर्स, उनके ड्रेस का कलर ग्रे है। तो ये सब जगह सारे नो मैंस लैंड में ये फैले हुए थे, स्मोक कर रहे थे, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। लाफ कर रहे, टॉक कर रहे, ड्रिंक कर रहे, ईट कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कोई युद्ध चल रहा है, कोई वॉर चल रही है, और ये सारे जो है वो सोल्जर्स है। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. और हांस और मैंने तुम्हारे क्रिसमस केक का जो बचा हुआ पार्ट था उसको शेयर किया। He thought marzipan was the best he had ever tasted. और उस केक में जो मर्जीपियन था वो उसने आज तक जितनी भी केक्स खाई थी उसमें का सबसे बेस्ट मर्जीपियन था, वो उसे ऐसा लगता है, और मुझे भी ऐसा ही लगा। We agreed about everything. हर चीज़ पे हम सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, बताओ, हर चीज़ पे हम सहमत थे। हर चीज़ जो है जैसा मैं सोचता था वैसा ही हांस वुल्फ भी सोचता था, लेकिन क्या थे, हम लोग दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी, ऐसा क्रिसमस पार्टी मैंने कभी देखा नहीं था। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल। उसके बाद क्या होता है, तो बातें होती हैं, पार्टी होती है, लोग अपने राशन शेयर कर रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उसके बाद अचानक से क्या होता है, कोई एक फुटबॉल लेके आ जाता है वहाँ पे। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और ग्रेट कोट्स जो ओवर कोट्स होती हैं उनको सब क्या करते हैं, सब निकाल के उससे क्या करते हैं, गोल पोस्ट बना देते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। और दूसरा क्या, अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैच शुरू, फुटबॉल मैच शुरू, टॉमी अगेंस्ट फ्रिश, यानी क्या कि इंग्लिश सोल्जर्स अगेंस्ट द जर्मन सोल्जर्स। उनके बीच में वॉर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फुटबॉल की मैच। क्या हो रही है, फुटबॉल की मैच हो रही है इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और कहाँ पे हो रही है, नो मैंस लैंड में। क्या हो रहा है, दो सोल्जर्स के, जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में फुटबॉल मैच होने वाला है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर। और हैंस वुल्फ और मैं वहाँ खड़े हुए और हमने अपने लड़कों को क्या किया, चीयर किया, क्लैपिंग
आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने हाथों को स्टैम्प क्लैप करके और फीट से स्टैम्प करके हमने उन्हें चीयर किया टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। क्यों? क्योंकि ठंड भी बहुत थी, ठीक है, तो उसको भी उससे भी बचना था हमें, तो हम क्लैप कर रहे थे और ये कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us, और तब मैंने नोटिस किया कि मेरा ब्रेथ, जब हम सर्दियों में सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से जो है वो फॉग निकलता है, ठीक है ना, वाटर वेपर जो है वो दिखता है। तो मैंने देखा कि जब मैं और वो बात कर रहे हैं तो हमारा जो वाटर वेपर है वो क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। He saw it too, उसने भी ये चीज़ देखा एंड स्माइल, और उसने क्या किया, हंसा। जब उसने देखा कि दो एनिमीज़ हैं वो बातें कर रहे हैं और उनके जो बोलने से जो वाटर वेपर है ठंड में वो मिक्स हो जा रही है वहाँ के एनवायरनमेंट में, तो ये चीज़ उसे बहुत ही फ़नी लगी और वो भी स्माइल किया। जो हैंस वुल्फ था वो भी स्माइल किया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, अ फुटबॉल मैच। तो वो कहता है कि जिम मैकफर्सन, मुझे लगता है कि अगर हमें कोई भी युद्ध जीतना है या हारना है तो ये यही तरीका है, फुटबॉल मैच ही जो है वो सही तरीका है, किसी को हराना है या जिताना है। तो इससे क्या होता है, नो वन डाइज, ना कोई मरता है फुटबॉल मैच में, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, ना बच्चे अनाथ होते हैं, एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही कोई वाइफ्स जो है वो विधवा होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है दो देशों के बीच की दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, कि कौन जीता और कौन हारा ये फैसला करने के लिए वॉर से अच्छा है कि हम फुटबॉल मैच खेलें। आई प्रेफर क्रिकेट। तो अब इस पे जो जिम मैकफर्सन है वो कहता है कि मैं बोलूँगा कि फुटबॉल नहीं क्रिकेट। ऐसा क्यों बोलता है वो? बिकॉज इंग्लैंड का जो नेशनल गेम है वो क्या है, क्रिकेट है, इसीलिए वो कहता है कि नहीं फुटबॉल नहीं क्रिकेट। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि जो हम टॉमीज हैं यानी जो इंग्लिश पीपल हैं ये जीत जाएंगे, ठीक है। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हम खूब हंसे दोनों मिलके और हमने गेम को वॉच किया। सैड टू से, लेकिन दुख की बात है कॉनी कि फ्रिट्ज वन, कि जर्मन्स जो है फुटबॉल मैच जीत गए 2 goals to 1, उन्होंने 2 गोल्स किए और इंग्लिश पीपल ने 1 गोल किया। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ जो है जर्मन सोल्जर्स का हेड, उसने कहा कि ये मैच हम इसलिए जीते हैं क्योंकि आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, क्योंकि हमारा गोल जो था वो क्या था, वाइडर था। जो इंग्लिश पीपल का गोल था वो बड़ा था, जो गोल होता है जिसमें गोल फेंकते हैं, बॉल डालते हैं गोल करने के लिए, वो चीज़ बड़ी थी तो वो ईजिली गोल डाल गए। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये जो मैच थी ये बहुत ज़्यादा फेयर नहीं थी। कोई फुटबॉल ग्राउंड में तो वो मैच खेल नहीं रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द नो मैन्स लैंड, तो वहाँ पे इंग्लिश पीपल का जो गोल था वो काफ़ी वाइड था, जिसकी वजह से वो फेयर गेम नहीं था, यानी वहाँ पे जो जीत और हार हुई उसका कोई मतलब नहीं होता है। The time came, and all too soon, when the game was finished, the scabs and the rum and the sausages had long since run out. तो अब क्या है कि अब टाइम ख़त्म हो गया, गेम भी फिनिश हो गया, रम, सॉसेजेस और स्कैनप्स जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई, एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने हैंस वुल्फ को बोला कि बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर के, और मैं विश करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से फिर दोबारा मिलो। जब सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है, हम फैमिली के पास वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि मैं ये विश करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाओ, एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और ये फाइट जो है ये ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर चले जाएं। यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो भी क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन्हें भी वॉर बहुत पसंद नहीं है, इसलिए वो सोल्जर्स नहीं बनते हैं कि उन्हें वॉर बहुत पसंद है, वो इसलिए सोल्जर्स बनते हैं ताकि वॉर्स ना हो और शांति हो, ठीक है ना, सब जगह शांति हो, वॉर्स ना हो और शांति हो।
आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि चाहे वो इंग्लिश सोल्जर है चाहे वो जर्मन सोल्जर है, सब कोई यही चाहता था। क्या चाहता था? हांस वुल्फ सेड कि सब कोई यही चाहता था कि जल्दी से शांति हो जाए और वॉर जो है वो ख़त्म हो जाए। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। तो वो बोलता है कि जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना और इस मोमेंट को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम भूलोगे। He saluted and walked away from me slowly, और वो उसने मुझे सल्यूट किया और फिर वहाँ से वो चला गया unwillingly। वो जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो चला गया। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds grey-coated men drifting back towards their trenches। वो एक बार मुड़ा और उसके बाद उन बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स के बीच में कहीं तो खो गया और वो सारे अपने अपने ट्रेंचेस में अपने अपने जो जगह थी उनकी नो मैंस लैंड के बाद बॉर्डर लाइन उसके अंदर वो सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं वो चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, उस रात अपने डगआउट्स में, डगआउट्स क्या होते हैं? वो जगह होती है जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, ऐसे ज़मीन खोद के और ज़मीन के नीचे में वो रहते हैं। तो उस रात हम अपने डगआउट्स में जब थे, वी हर्ड देम सिंगिंग कैरल, तो हमने देखा कि जर्मन्स क्या कर रहे हैं? कैरल्स गा रहे हैं एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर से गा रहे हैं। ऑब्वियसली सुंदर से तो गाएंगे ही बिकॉज ही वॉज अ सेलो प्लेयर इन ऑर्केस्ट्रा, हांस वुल्फ वॉज अ सेलो प्लेयर इन ऑर्केस्ट्रा, और भी बहुत सारे सिंगर्स होंगे उसमें, तो वो बहुत अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नैच साइलेंट नाइट, जो वो गा रहे थे। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग चोर्स ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स, और हमारे बॉयज़ ने क्या गाया उसके बाद? हमारे बॉयज़ मतलब इंग्लिश सोल्जर्स जो हैं उन्होंने गाया वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। वी एक्सचेंज कैरल्स, और इस तरह से हमने क्या किया? कैरल्स भी एक्सचेंज किए। कैरल्स क्या होता है? जो हम लोग क्रिसमस के दिन गाना गाते हैं उसको कैरल्स कहा जाता है। तो हमने कैरल्स भी एक्सचेंज किए, अपने अपने, उन्होंने अपने यहाँ का गाया, हमने अपने यहाँ का गाया। इट वॉज काइंड ऑफ अंताक्षरी, जो हमारे यहाँ पे अंताक्षरी होती है उसके जैसी थी फॉर अ वाइल। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सभी जो है वो शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमारा जो ये टाइम था ऑफ पीस एंड गुडविल ये ख़त्म हो गया। अ टाइम विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये समय जो है इसको मैं क्या करूँगा? कभी नहीं भूलूंगा। आई विल ट्रेजर इट। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना। तो मैं इसको कैसे रखूँगा अपने पास? एक खजाने की तरह बहुत संभाल के इसको, इस मोमेंट को, जो मैंने आज का जो ये मोमेंट था 25 दिसंबर के जो मोमेंट था, जो हम सारे सोल्जर्स ने, जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स ने मिलके बिताया था, ये मेरे लिए क्या है? ये एक खजाने की तरह है जिसे मैं बहुत अच्छे से संभाल के अपने दिल की तिजोरी में रखने वाला हूँ। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड अ टेरेबल मेमोरी। तो अगले क्रिसमस तक हो सकता है कि वॉर जो है वो कोई मायने नहीं रखेगी, बस एक बहुत ही भयानक मेमोरी के रूप में हम इसको याद करके रखेंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। तो आज जो हुआ इससे इतना तो समझ में आता है कि दोनों आर्मीज़ जो हैं वो क्या चाहती हैं? शांति चाहती हैं। दोनों आर्मीज़ के सोल्जर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, लड़ना कोई भी नहीं चाहता है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और इसी कारण से मुझे लगता है कि हम फिर मिलेंगे। अपनी वाइफ को क्या कहता है? कि हम फिर मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे ऐसा लगता है। योर लविंग जिम, और फिर वो अपना सैल्यूटेशन देता है, योर लविंग जिम। तो आज हमने क्या किया? आज हमने लेटर पढ़ा, जो लेटर जिम ने लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को, वो लेटर आज हमने पढ़ लिया। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि नैरेटर लेटर पढ़ने के बाद कैसा फील करता है और क्या करता है, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।